से न तो द्वय मनसा न तो बहु मनसा, बहुत मन नहीं रखने हैं, दो मन भी नहीं बनाने हैं, एक ही न मनसा, एक मन से भगवान की कथा सुनो, एक ही मन से भगवान का ध्यान करो, एक ही मन से भगवान की पूजा करो, एक ही न मनसा। भगवान की भक्ति यदि बनेगी तो एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः। और ये बात उनके लिए जो भक्ति करते हैं। आपसे हमारे ब्रज के रसिकों ने तो कहा कि यदि कोई जीव प्रेम में डूबा हुआ हो, प्रेम में उन्मत्त हो, जिसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो, जो अपने प्यारे प्रभु के चिंतन में, उनके ध्यान में, उनके प्रेम में डूबा हुआ हो, उनके आंखों से जर्जर आंसू बह रहे हों, ऐसे प्रेमी रसिक की चरणों की रज उठाकर माथे से लगा लेनी चाहिए, तो ऐसे प्रेमी की रज हमें प्रेम प्रदान करा देगी। भगवत भक्ति योगतः प्रसन्न मनसा। ध्यान से सुनिए, ये भगवत भक्ति करती क्या है? जो भक्ति करते हैं वो ध्यान से सुनिए कि भगवान की भक्ति से हमें मिलता क्या है। सूत जी कहते हैं प्रसन्न मनसा। भगवान की भक्ति से मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न का अर्थ है पवित्र होता है। हम भक्ति भी कर रहे हैं, राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर बना हुआ है, तो समझना हमारी भक्ति में कमी है, भक्ति में दोष है, हम भक्ति ठीक नहीं कर रहे हैं, या हमारी भक्ति अभी तक बनी ही नहीं है, हमारी भक्ति का उद्देश्य कुछ और ही है, दिखावा हो सकता है और कुछ हो सकता है। भगवत भक्ति योगतः प्रसन्न मनसा, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो पहला कार्य करती है। क्या करती है? प्रसन्न मनसा। हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारा मन पवित्र रहता है। और एक बात यह है, जिसका मन पवित्र होता है वही प्रसन्न रह सकता है। जिसके मन में बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है वो प्रसन्न रह ही नहीं सकता। अच्छा, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कितने प्रसन्न रहते हैं, कितने कैसे नाचते हैं, खेलते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में गंदगी नहीं है, उनका मन पवित्र है, साफ है। जिसका मन साफ होगा वही प्रसन्न रह सकता है। तो भगवान की भक्ति करने वाला जीव प्रसन्न रहता है, माने पवित्र रहता है, और पवित्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो प्रसन्न अपने आप होगा। और यदि चित्त प्रसन्न होगा, पवित्र होगा, तो क्या होगा? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो चित्त में जो जो गंदगी पड़ी हुई थी, जिसका संग था, वो हमने निकाल के फेंक दिया, अब असंग हो गए, और असंग हो गए तो भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए भक्ति का राजमार्ग है ये, जो भक्ति का राजमार्ग है, यानी इस भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो सीधे मुक्ति तक पहुंचेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आप लोगों ने भगवान के अवतारों के विषय में प्रश्न किया, तो भगवान के अनेक अवतार हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर भी भगवान के 24 अवतार मुख्य कहते हैं। उन सब के नाम गिनाए। शौनक जी ने पूछा, महाराज, श्रीमद् भागवत शास्त्र का उद्गम कब हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण कब लिखा गया, कहां पर लिखा गया, और महर्षि वेद व्यास जी ने किससे प्रेरित होकर के लिखा है? हम ये जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान ने एक अवतार लिया, भगवान वेद व्यास जी के रूप में। ये भगवान का कला अवतार है। भगवान वेद व्यास जी ने अवतार लेकर अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा, आने वाले कलयुग में, कलिकाल में जीव कैसे होंगे, तो कहा, अश्रद्धाना निस्सत्वान दुर्मेधान ऋषितायुष।
5 दोष आने वाले कलिकाल में लोगों में होंगे। और आप लोग यदि विचार करेंगे, दिन पर दिन वो दोष बढ़ते जा रहे हैं। पहला दोष क्या है? अश्रद्धानान। लोगों में अश्रद्धा बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा होगी उसको ज्ञान मिलेगा, और यदि श्रद्धा ही नहीं होगी तो ज्ञान मिलेगा कैसे? इसलिए गौड़ जी, विचार करने वाली बात है। यदि किसी को तोड़ना हो, किसी बच्चे को उसके माता पिता से तोड़ना हो, एक ही चीज है, उस बच्चे को यह सिखाओ कि तुम अपने माता पिता की बोली हुई बातों पर विश्वास मत करो। अपने आप टूट जाएगा कि नहीं? जब बच्चों को माता पिता की बातों पर भरोसा न रहे, भरोसा करना भी श्रद्धा है और भरोसा ना करना अश्रद्धा है। यदि बच्चों में माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो बच्चे माता पिता से दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलिए। विधर्मियों ने भी ऐसा ही किया। वो इतने चतुर थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने विचार किया कि ये लोग सुनते किसकी हैं? ज्ञानियों की सुनते, ऋषियों की सुनते, शास्त्रों की सुनते हैं। तो लोगों के अंदर ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति ही ऐसा भाव बना लो कि इनकी बात सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनेंगे तो धर्म के अनुरूप चलेंगे। विचार करिए, ये यदि ऋषियों की बात सुनेंगे तो ये ऋषियों के अनुसार चलेंगे, हमारे अनुसार कैसे चलेंगे? इनको अपना गुलाम बनाना है, अपने विचारों का गुलाम। आदमी विचारों का गुलाम होता है। ये बाहरी गुलामी तो दिखाई पड़ती है, पर भीतर की गुलामी है जो दिखाई नहीं पड़ती है।